जब सवर्ण की बात आती है तो एक दूसरा पक्ष आ जाता है अपने आप दलित खड़ा होके। जी जी जी। सर्वेश पांडे दलित विरोधी हैं क्या? आपने एक दलित सांसद का शोषण कर दिया, वो भी महिला थी। वो शोषण नहीं है, वो शोषण नहीं। सांसद मैं आपको बता दूं, सांसद मतलब। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त मेरे साथ सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी हैं। गोरखपुर आए हुए थे, टाड़ा आए हुए थे पंडित हरिशंकर तिवारी जी को श्रद्धांजलि देने। वहाँ उनकी मुलाकात उनके पुत्र विनय शंकर तिवारी जी से हुई और उनके बड़े पुत्र विश्व शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी से हुई। आप टाड़ा से आ रहे हैं अभी? जी जी। मुझे लगता है कि और कोई यहाँ गोरखपुर आने का जो मंतव्य था, टाड़ा जाना ही था। नहीं, जिस दिन पंडित हरिशंकर तिवारी जी का स्वर्गवास हुआ उस समय मैं बाहर था, अपने ज़िले से बाहर था। तो जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली तो बहुत दुख हुआ मुझे, और हमने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि भी व्यक्त की थी। अभी जैसे मैं वहाँ से आया तुरंत मैंने शिवम जी को, प्रभात जी को, सूरज जी को और भी जो अपने भाई हैं, गोलू हैं, अपने सभी लोगों को हमने बताया कि वहाँ चलना है और सिर्फ वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुझे जाना था। तो आज मैं उनके जो पैतृक आवास टाड़ा है वहाँ पर मैं गया और मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके जो दोनों लड़के हैं, एक बड़े भाई भीष्म शंकर तिवारी जी और विनय शंकर तिवारी जी, और उनके एक भांजे हैं शायद गणेश शंकर पांडे कुछ नाम है उनका। उन सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन आज कुछ पूजा का कार्यक्रम था क्योंकि कल 13वीं है, तो वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के तमाम लोगों से मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आया हूँ। क्या लगता है पंडित जी को आप कब से जानते हैं और उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बहुत छोटा था तो कई लोग उनकी कहानियाँ बताते थे, कई लोगों के मुंह से हमने उनकी कहानियाँ सुनी है। मैं कभी उनसे फेस टू फेस नहीं मिला हूँ और मेरी मिलने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन जब से मैं इधर सोशल वर्क में आया तब से 3-4 साल से तो वो लोगों से मिल भी नहीं रहे थे। इधर कोविड काल भी चल रहा था, तो ये मेरा दुर्भाग्य था कि मिल नहीं पाया। लेकिन उनकी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी है, बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है उनका, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज इसीलिए मैं उनके यहाँ पर आया था। चलिए, ये तो हो गई एक बात। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। सर्वेश पांडे सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी जी। और जब सवर्ण की बात आती है तो एक दूसरा पक्ष आ जाता है अपने आप दलित खड़ा होके। जी जी जी। सर्वेश पांडे दलित विरोधी हैं क्या? जी, देखिए कारण क्या है कि सर्वेश पांडे दलित विरोधी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब से मैंने सवर्ण समाज की आवाज़ उठाना प्रारंभ किया है, जब से हम सवर्ण समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज तक कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा दलित आप नहीं दिखा सकते हैं जो यह कहे कि सर्वेश पांडे जी ने हमारा शोषण किया, या सर्वेश पांडे जी ने कभी हमको गाली दी, या सर्वेश पांडे जी ने हमसे अभद्र व्यवहार किया। आपने एक दलित सांसद का शोषण कर दिया, वो भी महिला थी। वो शोषण नहीं है, वो शोषण नहीं। सांसद मैं आपको बता दूं, सांसद मतलब जनप्रतिनिधि। जो लोकसभा के सांसद हैं या विधानसभा के विधायक हैं, ये लोग हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, जात के जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। और सांसद महोदया बार बार ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली दे रही थी, वो पंडितों को भिखारी बता रही थी, वो खैराती बता रही थी, क्षत्रियों पर अभद्र टिप्पणी कर रही थी, सौर समाज को लगातार टारगेट कर रही थी। तब मैंने उनसे प्रश्न सिर्फ पूछा था, और आपने मेरे अगर ऑडियो को सुना होगा तो आपने उसमें देखा होगा, मैंने उनको बहन जी कह करके मैंने संबोधित किया। उसमें मैंने कभी उनसे कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, बल्कि वो सांसद थी, उनके पद की एक गरिमा थी, और एक पद पर होते हुए भी वो खैराती जैसे शब्दों का प्रयोग, भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग सौरों के प्रति वो कर रही थी। तो समझ लीजिए कि ये उनकी अयोग्यता थी, किस तरीके से उनके अंदर क्या जानकारी, वो सारी चीज़ें सबके सामने थी। हमने तथ्य और तर्क पर उनसे बात की थी। हमने सिर्फ क्वेश्चन किया था कि आप जात की सांसद हैं कि आप जनता की सांसद हैं, क्योंकि आपके लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पंडित जी ने भी आपको वोट दिया है, और आपके लोकसभा के अंतर्गत आने वाले ठाकुर साहब ने भी वोट दिया है, और आपके लोकसभा के अंतर्गत आने वाले दलित ने भी वोट दिया है। तो आपको तो यहाँ पर जनता की बात करनी चाहिए, जात की बात नहीं करनी चाहिए। बस इस मुद्दे पर हमारा उनसे डिबेट था। हमने उनसे तर्कपूर्वक सिर्फ क्वेश्चन किए थे, और उस क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाई, वो फ़ोन काट कर भाग गई थी। तो इसमें कोई शोषण वाली बात नहीं है।